हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका हम उदाहरण देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस का जो गुण होता है या विशेषता होता है वो क्या होता है। तो इस वीडियो में हम अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो हम ये जानने वाले हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात यह आता है कि इसके इसके डेफिनेशन पे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो इसका सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसका भाग है। तो याद रखेंगे, जो आणविक ठोस होता है, आणविक जो ठोस होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। ये बात तो हमें पता होगा। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है H आबंधित आणविक ठोस। तो ये 3 इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले आज हम ये पढ़ रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, केवल इसमें हमें बताना का यही मकसद था कि अध्रुवीय आणविक जो ठोस होते हैं ये आणविक ठोस के ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन करेंगे तो ये इसका हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने बता दिया कि आणविक ठोस का ही प्रकार होता है जो क्या होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसमें याद रखना है कि जो ये किसके प्रकार हैं, आणविक ठोस के और याद रखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस का सबसे पहला गुण होता है कि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो अवयवी कण किसके, अध्रुवीय आणविक ठोस के जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, अध्रुवीय अणु होंगे या परमाणु होते हैं। इसके सबसे पहला गुण है कि जो अवयवी कण होंगे वो अध्रुवीय अणु होंगे या अध्रुवीय परमाणु होते हैं। तो इसके क्या है, अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। तो यहीं से हम डेफिनेशन करेंगे। क्या डेफिनेशन कहेंगे कि ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं तो उस आणविक ठोस को ही अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। वेरी सिंपल है ना, कितना अच्छे से हमने बता दिया डेफिनेशन और याद भी हो गया होगा। ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं तो उस आणविक ठोस को ही अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में भी आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, कोई भी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता है या कोई भी नियम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे यही, ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं तो उस ठोस को ही हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिख दिया, ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं तो उस ठोस को या उस आणविक ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से याद रखना है, ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं तो उस आणविक ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या होता है। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो हाइड्रोजन होता है H2, ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, मतलब ठोस अवस्था में हाइड्रोजन होगा। दूसरा Cl2, ये भी किस फॉर्म में, ठोस फॉर्म में होगा। CCl4 हो जाएगा, ये भी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अगला आर्गन जो होता है ये भी किस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमने चार यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा होगा कि H2 है, ये Cl2 है, और ये क्या है, CCl4 है, ये आर्गन है। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा होगा कि ये जो है ये अणु है, ये भी क्या है, अणु है, और ये भी क्या है, अणु है। परंतु क्या ये अणु है, आर्गन अणु है? तो आप कहेंगे नहीं, आर्गन एक ही है ना, एक ही परमाणु है, तो ये अणु नहीं है, ये क्या है, परमाणु है। इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो इसलिए ये अणु है, और ये क्या है, यहाँ पे एक ही परमाणु है तो इसलिए क्या है, ये परमाणु है। तो आपको इतना बात पता होना चाहिए, इसीलिए लिखा था कि अध्रुवीय अणु भी होंगे या अध्रुवीय परमाणु भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे परमाणु भी लिखा गया है, आपको एग्जाम्पल में बता दिया गया। अब इसमें हम कुछ बात जानते हैं, ठीक है। गुण जानने से पहले हमें सबसे पहले इसमें कुछ बातें जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। यदि ये अणु है, इसको अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो मान लेते हैं इसकी संरचना क्या हो जाएगी, HH हो जाएगी। ये पहले अणु की संरचना हो गई, ये हाइड्रोजन क्या, अगर हम एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन अणु, तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और एक और हमने बना लिया तो H, ये हमने तीन क्या लिए हैं, हाइड्रोजन के अणु के 3 हमने क्या लिए हैं, अणु लिए हैं, और इसकी संरचना हमने बनाई है। तो याद रखेंगे इसमें अगर सबसे पहली बात तो इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, इन दोनों, ये परमाणु हो गए, दोनों अलग अलग परमाणु हो गए, और ये दोनों मिले हैं तो अणु है। तो इन परमाणुओं के हाइड्रोजन जो परमाणु है, इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये दोनों मध्य में होंगे, इसके भी मध्य में होंगे और इसके भी मध्य में होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी विद्युत ऋणात्मकता है उतनी ही विद्युत ऋणात्मकता इसकी भी है। इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है कि ये जितने बल से इसको आकर्षित कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को, वही इतने ही बल से ये भी आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही तो इसमें भी हो रहा होगा ना, तो जितने ये 10 न्यूटन से आकर्षित कर रहा होगा तो ये भी 10 न्यूटन से। तो जब दोनों का बल सामान्य होगा तो अणु जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, ठीक मध्य में रुक जाएंगे, ठीक मध्य में होंगे, इसमें ठीक मध्य में होंगे कि नहीं। तो याद रखेंगे ठीक मध्य में कब होते हैं, तो इनके बीच कौन सा बंध लगता है, इनके बीच कौन सा आकर्षण बल होता है, तो इसे याद रखेंगे। इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो अध्रुवीय सह संयोजक बंध होता है। इस बात को याद रखना है कि इन दोनों परमाणुओं के बीच जो बंध होता है वो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। और ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे कि ये जो अणु है तो इन अणुओं के बीच भी कुछ बंध लग रहा होगा, इन अणुओं के बीच कुछ बल लग रहा होगा। तो इन अणुओं के बीच जब अणु जो आपस में ये जुड़ रहे हैं तो ये अणु, एक अणु ये है, एक अणु ये है, तो ये जब जुड़ेंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा, इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा, तो उस आकर्षण बल का नाम है, याद रखेंगे, वांडर वाल बल। ठीक है, इन दोनों अणुओं के बीच जो बंध लगता है, ये जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, वांडर वाल बल, या इसे ही हम लंदन बल के नाम से जानते हैं, लंदन बल। ठीक है, या इसे ही हम परीक्षण बल के नाम से जानते हैं, या इसे ही हम प्रकीर्णन बल के नाम से जानते हैं। तो इसे हम 4 नाम से जानते हैं।
पहला वांडरवाल बल, दूसरा लंदन बल या प्रक्षीणन बल या क्या होता है प्रकीर्णन बल। तो ये चारों नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला कि जो अणुओं की जो परमाणुओं के बीच जो बंद होगा ये क्या है, ये परमाणुओं के बीच बल लग रहा है, ये परमाणुओं के बीच, और ये क्या लग रहा है, ये अणुओं के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल है। तो ये दो बात आपको पता होना चाहिए कि अध्रुवीय आणविक ठोस में परमाणुओं के बीच जो बंध होता है वो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, और क्या होता है अध्रुवीय आणविक ठोस में अणुओं के बीच जो बंध होगा, अणुओं के बीच वो क्या होगा, वांडरवाल बल होगा या लंदन बल या परिक्षीणन बल या प्रकीर्णन बल। तो ये होता है। तो आशा करते हैं इतना बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात आप जानते हैं, इसके गुण पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटका रहा हूं और यहीं पे मैं गुण भी बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला ये गुण होता है, अगर हम इसके गुण पे बात करें या विशेषताएं पर, तो याद रखेंगे सबसे पहला गुण ये होता है कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इसमें जो वांडरवाल बल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। जो वांडर वाल बल होता है बहुत कमजोर होता है। ठीक है, बहुत ही कमजोर होता है, और इसके जो वांडरवाल बल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, और इसी कमजोर के कारण ही क्या होता है, जो अध्रुवीय आणविक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि ये जब कमजोर होगा तो इसका गलनांक और क्वथनांक कम होगा ना, तो इसलिए इसका दूसरा गुण याद रखेंगे कि इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। तीसरी बात ये याद रखेंगे, तीसरा गुण, कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तीसरा गुण ये याद रखेंगे कि इनमें मतलब किसमें, अध्रुवीय आणविक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो सिंपल सी बात है, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा, वो कुचालक होते हैं विद्युत के। तो ये याद रखेंगे। तो इसलिए अध्रुवीय आणविक जो ठोस होते हैं यह विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये भी लिख दे रहे हैं। चौथा गुण ये हो जाएगा कि यह विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आशा करते हैं ये चारों गुण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और कोई ऐसा भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल आपको नाम लिखना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहे रसायन विज्ञान हो चाहे फिजिक्स का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट कि ये तो अध्रुवीय आणविक ठोस है। यदि आपको ये तो पहला हो गया आणविक ठोस का, ये पहला प्रकार है। यदि दूसरा तीसरा प्रकार देखना है, मतलब ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं और तीसरा H आबंधित आणविक ठोस किसे कहते हैं देखना है, तो उसका केवल नाम लिखना है। जैसे अध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ लिए, अब ध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ना है तो आपको नाम लिखना है यूट्यूब पर ध्रुवीय आणविक ठोस और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।